Hello friend, today we will discuss NCERT Class 6 History Chapter number 2। ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका था। देन उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, पार्ट 1 तक यहाँ तक हमने कर चुका था। चेंजिंग इन्वायरमेंट मीन्स इसमें क्या होता है कि जो मेजर क्लाइमेट चेंजेस होते हैं जिसके कारण वार्म कंडीशन उसके अपेक्षा बढ़ जाते हैं, गर्मी आ जाती है बहुत। इस कारण डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड होता है और दैट्स वाई इंक्रीज नंबर ऑफ डियर्स होते हैं। गोट शिप्स कैटल और एनिमल जो है ये सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जो घास खाते हैं लोग, तो उन लोग का नंबर इंक्रीज हुआ। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पैराग्राफ, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collect these grains as food and learn where they grew and when they ripened। मीन्स बोल रहा है कि जो सेवरल ग्रेन्स जिसमें वो लोग इंक्लूडिंग गेहूँ, जौ, राइस ये सब को उगाने का स्टार्ट करने लगे, उगाना शुरू किए और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उगाने का प्रारंभ किए। जो मैन वुमेन जो होते थे, चिल्ड्रंस वगैरह, वो सब कलेक्ट करते थे ग्रेन अनाज को एंड वो पका हुआ व्हेन दे राइपेन और उसको उगाते थे। देन फिर उसको जब पक जाता था उसको काटते थे, फिर उसको स्टोर करते थे। दिस may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people become farmers. मीन्स ये जो प्रोसेस हुआ, पहले उसे बीज डालना, फिर उसको पकने का इंतजार करना, उसमें सिंचाई का व्यवस्था करना, सिंचाई देना, उसको इंसेक्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करना। फिर जब वो फसल पक जाता था, फिर उसको काट करके लोग सेपरेट से रखा करते थे स्टोरेज से। इन दिस वे, ये जो तरीका है वो इसके कारण वो फार्मर मतलब किसान बन गए तब से। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पारा। पीपल कुड आल्सो attract and the tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog। मीन्स बोल रहा है कि जो पीपल आल्सो पीपल एनिमल पालने का भी स्टार्ट करने लगे। उनके जो नियर शेल्टर्स जहाँ रहते थे उसके आसपास जो एनिमल रहते थे उसको पाला भी करते थे। जो पहला जब सबसे पहला एनिमल जानवर है वो है कुत्ता है, जिसे सबसे पहले पालना स्टार्ट किया। हमारे इंसिस्टर मतलब जो हमारे पूर्वज थे, सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालना स्टार्ट किया। लेटर पीपल increased animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। These animals such as sheep, goat, cattle, and also the pig lived in herds and most of them ate grasses। और जो ये सब जो एनिमल जिसे पालने लगे, स्टार्ट करने लगे पालने का, sheep हो गया, goat हो गया, cattle हो गया, ये सब जो मोस्ट ऑफ द एनिमल होते थे वो ग्रास खाते थे, मतलब घास पे डिपेंड रहते थे। उनका जो भोजन था वो घास था, तो इजीली अवेलेबल हुए। Often people protected these animals from attacks of attacks by other wild animals। This is how they become herders। मीन्स जो बोल रहा है कि पीपल जो होते प्रोटेक्ट करते थे, वो जो एनिमल जो पाला करते थे उसको प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से वो उससे प्रोटेक्ट करते थे। नाउ डिस्कसिंग नेक्स्ट पारा, ये जो आपका हाईलाइट है डोमेस्टिकेशंस, इसमें दो दिया हुआ है कि एनिमल्स धीरे धीरे स्टार्ट किए अपना जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए पशुपालन का। जिससे पहले कुत्ता पालना स्टार्ट किए थे, वो बकरी पालना स्टार्ट किए, शिप्स वगैरह,
और उससे कुछ उनको मिलता था, फायदा होता था, इसलिए उसको पाला करते थे। इन दिस मैं हाईलाइट किया some of the earliest plant to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal including sheep and goat। मीन्स जो बोल रहा है कि जो सबसे पहला प्लांट जो हमने उगाना स्टार्ट किया वो है गेहूं और जौ है। और जो हमने सबसे पहला पालतू जो हमने सबसे पहले पालने का स्टार्ट किया जानवर को, वो इंक्लूडिंग था वो सिप और गोट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। द नेक्स्ट हेडिंग इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same places for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to used carefully। मीन्स ये बोल रहा है कि जो पीपल खेती करना स्टार्ट किए, तो खेती तो ऐसा नहीं कि 1 से 2 दिन या तो फिर कुछ हफ्तों में हो जाए। खेती के लिए कुछ वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, और कुछ केसेस में ईयर्स भी लग सकते हैं। तो इट मीन्स पीपल एक जगह स्टे कर कर वो अपना जो फार्मिंग का था, जैसे लॉन्ग टाइम स्टे स्टे इन द सेम प्लेसेस, एक ही जगह पर के लंबे समय तक रख करके उनका जो फसल होता था उसको प्लांट्स वाटरिंग, वेडिंग एंड डाइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो होता था कि उसको जैसे हमने बोला कि पानी देना है फसल को, उसके बाद उसको इंसेक्ट्स और जो वाइल्ड एनिमल है वो सब से उसको प्रोटेक्ट करना है। तो एक जगह अगर रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो उन लोग एक जगह लंबे समय तक रह करके अपना जो कृषि हुआ करता था उसे फॉलो करते थे। देन नेक्स्ट पारा, as grain had to be stored for both food and seed, people had to think the ways of storing it। In many areas they began making large clay pots or wove baskets और dug pits into the ground। और जो ग्रेन होता था उसको स्टोर करने के लिए वो रख, कुछ तो फूड के लिए यूज कर लिए, कुछ सीड्स के लिए, अगर बीज रहेगा तभी तो आगे हम फार्मिंग कर पाएंगे। तो कुछ वो लोग खाने के लिए रख लिया करते थे और कुछ सीड्स के लिए रखा करते थे। और उसको जब वो रख स्टोर करने की पाई तो उनको एक थिंकिंग आया कि इसे हम कैसे रख सकते हैं, तो उन लोग ले पॉट्स ये सब में वो रखना स्टार्ट किए। नाउ डिस्कस नेक्स्ट पारा, रेयरिंग एनिमल्स, मतलब पशुपालन। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required। In other words, animals that are reared can be used as a store of food। मीन्स ये बोल रहा है कि जब हम पशु पालेंगे या तो फिर कोई जो पशु हम पाल रहे हैं, तो पशु जो एनिमल्स होता है उससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो है बेनिफिट की, जैसे गाय को अगर हम पालेंगे या तो बकरी को पालेंगे या तो फिर भैंस को पालेंगे तो वो प्रोवाइड मिल्क, दूध हमें देगी, जिस जो कि इम्पोर्टेंट है सोर्स ऑफ फूड, जो अपना जो भोजन है उसके लिए अति आवश्यक है। एंड मीट एंड इन अदर वर्ड्स एनिमल्स आर रेयरिंग टू स्टोर, और फूड को भी स्टोर करके रखा जाता है। फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मिंग एंड headers। Turn to map 2, page number 12। Okay, next you will notice a number of blue squares। Map 2, page number 12। Page number 12, here the page number 12।
sorry for wait a minute. Okay, पेज नंबर टू, पेज नंबर 12। आ, ये जो मैप है उसमें ब्लू कलर का जो ये स्क्वायर बना हुआ है इसको आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, ये सब जो पार्ट है। नाउ डिस्कस पेज नंबर, ओके। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। क्या आपने नोटिस किया है कि उसमें जो एक ब्लू स्क्वायर्स था जिसे हमने ये गोला किया। Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and traders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south India. ये जो बोल रहा है कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो हमारे पुरातात्विक जो पास्ट के बारे में पता करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, वो उन्हें फाउंड एविडेंस कुछ मिला अर्ली फार्मर्स एंड हिटर्स का। और जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स है वो है नॉर्थ वेस्ट का पार्ट जो कि अभी कश्मीर में, एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ओके, नाउ डिस्कस नेक्स्ट पारा टू फाइंड आउट वेदर these sites are these sites were settlements of farmers and herders. Scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most existing finds including remains of burnt grain. This may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. मीन्स बोल रहा है कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको एक एविडेंस मिला, मतलब स्टडी एविडेंस को स्टडी किए हैं, वो प्लांट का था, एनिमल्स बोन था। उनमें जो पाया गया कि एग्जिस्टिंग फाइंड इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बर्न, जो अनाज था वो जला हुआ अनाज मिला हुआ। मीन्स वो कह सकते हैं कि या तो वो एक्सीडेंटली जल गया होगा या तो उनका कुछ पर्पस हुआ हो। एंड दे आल्सो आइडेंटिफाई द बोन ऑफ द, और वो बोन जो होते थे एनिमल्स का उसको भी आइडेंटिफाई किए। टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burjhom, in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. This may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking heaters both inside and outside of hut, which suggests that depending on the weather, people could cook for food either indoors and outdoors. ये जो बोल रहा है कि जो जब वो लोग सेटल्ड हो गए तो मीन्स आर्कोलॉजिस्ट कुछ हट्स वगैरह को फाउंड किए, झोपड़ी वगैरह, और उसमें बुर्जहोम है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कश्मीर में है। और उन्होंने पाया कि जैसे विच इज डग इनटू, जो पिट वगैरह हाउसेस होते थे वो ग्राउंड के अंदर खुदे हुए होते थे, एंड वो आल्सो प्रोवाइड शेल्टर इन द कोल्ड। मीन्स ये हो सकता है कि जो शेल्टर रहने का, सर्दी में रहने का उनको शेल्टर था। आर्कोलॉजिस्ट फाउंड कुकिंग हीटर्स, मतलब उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो हीटर्स होता था, जो चूल्हा होता था, वो अंदर और बाहर दोनों है हट के, जो झोपड़ा है उसके अंदर और बाहर दोनों हैं। इट मीन्स वो यह सजेस्ट करते हैं, उन्हें अनुमान लगाते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर, मतलब मौसम के अनुसार पीपल खाना या तो बाहर बनाते थे या तो अंदर बनाते थे। नाउ डिस्कस नेक्स्ट पारा। Stone tools have been found from many sites as well.
Many of these are different from the earlier Paleolithic tools. That is why they are called Neolithic. This includes tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles are used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. Several thousands years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. ये जो बोल रहा है इसमें कि जो पैलियोलिथिक में जो टूल्स पाए गए हैं, अर्लीस्ट टूल्स पाए गए हैं, उसमें या तो उनका जो जे ये जो टूल्स होते थे जो पाया गया वो तो पॉलिश हुआ करते थे, और वो फाइन कटिंग एज होते थे, मतलब शार्प होते थे, और ये सब यूज कर सकते थे प्लांट प्रोड्यूस में, ग्राइंडिंग ग्रेन्स ये सब में यूज कर सकते थे। एंड जो कुछ और सम टूल्स अगर यूज मेटल बोन्स, जो कुछ और जो टूल्स थे, हथियार थे, वो बोन्स का भी बना हुआ होता था। नेक्स्ट, many kinds of earthen pots have been also found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now become an important part of the diet. ये जो बोल रहा है, जो पीपल पॉट्स वगैरह में खाना बनाने लगे, और स्पेशली जो राइस होता था, जो चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब को बनाया करते थे, जो कि हमारे डाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। बिसाइड्स they begin weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown। और उन लोग स्टार्ट किए कपड़े पहनने का, और डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ था, जैसे कॉटन हो गया एंड अदर थिंग। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? Now, quite in many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousands years. Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different seasons। मतलब जो people होते थे वो कंबाइन अपने आप को कंबाइंड एक्टिविटी करते थे, वो डिफरेंट चीजें डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग किया करते थे। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड मेहरगढ़ और मैप 2, पेज नंबर 2, जो भी मेहरगढ़ जो हमने ऊपर का पार्ट देखा। दिस साइड दिस साइट इज लोकेटेड इन अ fertile plain near the Balloon Pass, which is one of the most important routes into Iran. Mehrgarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and sheep and goats for first time in these areas। मीन्स बोल रहा है कि मेहरगढ़ का जो है वो फर्टाइल प्लेन पे वो लोकेटेड है, और नियर बलून पास के पास, बलून का जो पास है उस, और जो इम्पोर्टेंट रूट्स है उसका, जो ईरान का वो इम्पोर्टेंट रूट्स है। और मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ लोग जौ और गेहूं उगाया करते थे, और अ, पशु पालन का भी, जैसे गोट्स, बकरी हो गया, शिप्स हो गए, सबको फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया में पाला गया, या तो फिर वो अनाज वगैरह उगाया गया। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नोन अबाउट। और ये सबसे पहला जो अर्लीस्ट विलेज है जो हमें इसके बारे में जानते हैं। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन वर फाउंड, bones of wild animals such as deer and pig, and also bone of
शिप्स एंड गोट वर फाउंड। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का वो पाया गया, जिसमें गॉट और शिप इंक्लूड है। Other finds at Mehergarh includes remains of a square and rectangle houses। और जो इसके अलावा जो चीजें पाई गई वहाँ रिमेन्स बचा हुआ स्क्वायर टाइप का, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल टाइप का हाउसेस वहाँ पाया गया। Each house had 4 or more compartments, some of which may has been used for storage। और जो कुछ जो कंपार्टमेंट हुआ करते थे वो ग्रेन का स्टोरेज जमा के लिए हुआ करते थे। नेक्स्ट, when people die, their relatives and friends generally pay respect to them। People look after them, perhaps in behalf that there is some form of life after death। Burial is one such arrangement। Several burial sites have been found at Mehergarh। In one instance, the dead person was buried with gods, which were probably meant to serve as food in the next world। मीन्स ये बोल रहा है जब पीपल मरते थे या तो उनके कोई रिलेटिव्स या तो फ्रेंड्स डाई करते थे तो उनको रिस्पेक्ट, एक आदर देने के लिए वो उन लोग का मानना था कि आप आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी कुछ लाइफ हुआ करते थे। तो ब्यूरल्स एक ब्यूरल्स वन सच अरेंजमेंट। सेवरल ब्यूरल साइट जो बहुत सारे जो ब्यूरियल्स था वो पाया गया मेहरगढ़ में पाया गया। और जो जब कोई अगर जो उस समय में जब कोई पर्सन मर जाता था, जिसका डेथ हो जाता था, उसको उसके साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता था। क्या बोला, buried with goats, बकरी को भी दफनाया जाता था। मीन्स they which which probably means to serve as the food in the next world। ये माना जाता था कि जो भोजन है उसको नेक्स्ट जनरेशन में सर्व करेगा। सो हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 में हमने ये पूरा डिस्कशन एनसीईआरटी का जो था हमने पूरा कर लिया। और ये क्वेश्चन आंसर है तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ होल चैप्टर रीडिंग। ओके, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में अगला चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस।